हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू मून पर आपके पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर के फीलिंग्स और इमोशंस क्या है इस न्यू मून पे, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, उनके डीपेस्ट इमोशंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है बाय एनी मीन्स कि आपके पर्सन आपसे दूर होना चाहते हैं या वो दूर होके आपसे वो बहुत खुश है या वो मूव ऑन हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी उनका फोकस जो है वो आपके ऊपर ही है, अभी भी वो आपके बारे में ही सोचते हैं और अभी भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। सो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि दे हैव मूव्ड ऑन या मूव ऑन होना चाहते हैं या भूल चुके हैं या प्यार नहीं करते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ सुन के सच लगेगा या झूठ लगेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन दिस पर्सन हैज़ क्राइड फॉर यू। ये आपके लिए रोए भी है और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ओके, दो वो अपनी वो इमोशनल साइड आपको कभी भी शो नहीं करते। आपको क्या, वो किसी को भी अपनी इमोशनल साइड नहीं शो करते, क्योंकि उनके नज़र में रोना या इमोशंस शो करना इज़ वीकनेस। ठीक है, जो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है। अगर आप इमोशंस शो करते हो तो यू आर वेरी स्ट्रांग, आप में हिम्मत होनी चाहिए किसी को अपने इमोशंस दिखाने के लिए। लेकिन आपके पर्सन डेफिनेटली दे हैव क्राइड ओवर यू। ये चीज़ मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोते हैं या रोए हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन दे नॉट फीलिंग फाइन। ओके, बहुत दुख में, बहुत दर्द में, बहुत परेशानी में मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन फिर से उन फीलिंग्स में आ रहे हैं जो पहले ये पर्सन जैसे अपनी फीलिंग्स शो करते थे आपको या फील करते थे तो एक्सेप्ट भी करते थे कि ओके, प्यार है मुझे या फीलिंग्स है मेरे में सामने वाले के लिए। पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है ये पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। ओके, लेकिन हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर डर देख रही हूँ, होपलेसनेस देख रही हूँ। उनको अपने लिए डर नहीं है, उनको डर इस बात का है कि व्हाट इफ़ अब आप उन्हें नहीं चाहते, व्हाट इफ़ आप आगे बढ़ गए हो, व्हाट इफ़ आप मूव ऑन हो चुके हो। सो ये डर उनके अंदर मैं बहुत ट्रिगर हुआ देख रही हूँ इस वक्त। दे आर फीलिंग वेरी होपलेस। उनको लगता है कि आपके लाइफ में उनके लिए अब कोई जगह नहीं है, आप अब उनसे प्यार नहीं करते, यू डोंट वॉन्ट देम एनी मोर। मुझे ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली भटक गए थे इन द पास्ट। डेफिनेटली ये इंसान भटक गया था, ये इस रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहा था, ये आपको अहमियत नहीं दे रहे थे, या कह लो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ओके, और डिस्ट्रैक्शन के रीज़न्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए करियर एक रीज़न था, किसी के लिए फैमिली रीज़न थी, किसी के लिए दोस्त रीज़न थे, किसी के लिए कोई और रोमांटिक रिलेशनशिप था जो इनकी लाइफ में उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अब इनका सारा फोकस जो है ना वो आप पे है। टोटली दे आर फोकस्ड ऑन यू। ओके, मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील हो रही है, दिस पर्सन वांट टू बी दे वांट टू बी फिजिकली
एंटैंगल्ड विथ यू, ये फिजिकली आपको दे वांट टू फील यू, वो फिजिकली आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, ओके। क्योंकि उनके लिए वो ज़रिया है, आपका उनको टच करना उनके लिए ज़रिया है टू हील, आपका टच उनके लिए बहुत हीलिंग है, बहुत पावरफुल है उनके लिए। आपको ये चीज़ मे बी बहुत लस्टी लगती होगी, लेकिन उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी, बहुत बुरा था। इट वॉज़ अ नाइटमेयर फॉर यू। इस पर्सन ने बहुत एब्रप्टली, बहुत बुरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको छोड़ा पीछे, बहुत बुरी तरीके से आपसे मूव ऑन किया, या बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया, ओके। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मे बी इन्होंने आपको बहुत भद्दी चीज़ें बोली, बहुत रूडली आपसे बिहेव किया था, ओके। एंड दे एक्नॉलेज इट, वो उस चीज़ को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था इन द पास्ट, ओके। किसी किसी के लिए दिस माइट बी फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, और आप ये जानते भी होंगे कि इन्होंने आपको चीट किया, ओके। और ये चीज़ें रियलाइज़ करना या ये चीज़ें मानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप खुद भी ये चीज़ सोचो कि कब भी ऐसा हुआ है कि आप बहुत आसानी से अपनी गलतियाँ मान लेते हो। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं कि वो अपनी गलतियाँ मानते हैं। आपके पर्सन भी मान रहे हैं कि मैंने चीट किया, मैंने झूठ बोला, या मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पे कन्फेशंस भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था लेकिन आपको ये बताया नहीं, कभी कन्फेस नहीं किया, अपनी गलती नहीं माने आपके सामने, तो ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है बहुत जल्द, ओके। आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। दे वांट टू कनेक्ट, दे वांट टू टॉक, बट खुद मैसेज करने से ज़्यादा इनकी इच्छा हो रही है कि काश सामने से मुझे मैसेज आ जाए, काश सामने से वो पर्सन ही कुछ कह दे। तो दे आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड, ठीक है, क्योंकि उनको खुद से हिम्मत थोड़ी कम है उनके अंदर सामने से मैसेज कॉल करने की, क्योंकि आपको फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी गलतियां कर रखी है, इतना हर्ट किया है आपको, इतना डिसअपॉइंट किया है कि नाउ दे आर अशेम्ड। इनको लिटरली दे आर अशेम्ड अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, ओके। आप काफ़ी निराश हो, जो भी इस पर्सन ने अभी तक किया है, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस पर्सन, और वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। यू आर स्टिल डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन, क्योंकि आपने जो उम्मीदें रखी, आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी ना इस पर्सन से, वो पूरी हुई नहीं। टोटली उसकी सारी चीज़ें अपोजिट ही हुई है। दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज लेड यू डाउन, ओके। आप, मुझे लगता है इस न्यू मून पे आपको इस पर्सन की याद तो आएगी, लेकिन आपके अंदर वो सवाल होंगे, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा, क्यों तुमने मुझसे चीट किया, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वाई। ये वाई मुझे आपके अंदर, ये सवाल मुझे आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहा है कि क्यों, ऐसा मैंने क्या किया था, प्यार ही तो किया तुमसे मैंने, क्या मैंने किया, ऐसा गुनाह कर दिया जो तुमने मेरा दिल तोड़ा। आपके पर्सन बहुत सॉन्ग्स सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, ओके। लिटरली बहुत बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आपने एक दूसरे में शेयर किए, या इस पर्सन ने आपको डेडिकेट किए, या आपने इस पर्सन को एक टाइम पे डेडिकेट किए थे। आई सी देम लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक इनको हील करता है, म्यूज़िक इन्हें आपसे कनेक्ट करता है। ये जो भी सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली लव सॉन्ग्स, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, दे स्टार्ट मिसिंग यू, ओके। रोते हैं, मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये पर्सन आपके लिए रोते भी है, ओके। आप ऐसा मत समझिए कि ये पर्सन रोता नहीं है, या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत स्ट्रांग है, या ये ऐसा है वैसा है। स्लीपिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन सो नहीं पाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता न्यू मून की रात को इनको नींद आई होगी, या जैसे कि कल रात को 1:30 बजे से ही न्यू मून लग चुका है, तो मे बी कल रात को भी नींद नहीं आई, या आज रात को भी इस पर्सन को मुझे नहीं लगता नींद आने वाली है। करवट बदलते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे। इमोशंस आर कमिंग टू द सरफेस, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। यस, ये आपको आज स्टॉक बहुत करेंगे,
to get information, to know what you're feeling, to understand कि आप किस लेवल पे हो इमोशनली। स्टॉक बहुत करते हैं वैसे भी, लेकिन आज इनकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर एक घबराहट है, एक फियर है, एक डाउट है, क्योंकि आपको इस पर्सन ने कभी भी एक रीज़न नहीं दिया कि आप उन पे ट्रस्ट करो। हमेशा ही इस पर्सन ने आपको लेट डाउन किया है, आपको पुट डाउन किया है, आपका विश्वास तोड़ा है किसी ना किसी तरीके से। ओके, एंड अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। आपको डर लगता है इस पर्सन पे ट्रस्ट करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, स्पेशली जो लास्ट टाइम आप दोनों में हुआ है ना, जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी, इट हैज़ ब्रोकन यू टोटली, शैटर हो गए हो आप, जिसके बाद इन पे ट्रस्ट कर पाना आपके लिए इट्स वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, ये पर्सन मुझे आज बहुत ख्यालों में खोए हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। रात को तो इन्हें वैसे भी नींद नहीं आएगी, तो सपनों का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन खुली आंखों से मुझे आपके बारे में जो मेमोरीज़ है आप दोनों की, चाहे आप मिले हो ना मिले हो, चाहे जितनी बात हुई हो, जैसी बात हुई हो, दे विल मिस दैट। ओके, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ट्राई कर रहे हो टू नॉट मिस दिस पर्सन। आप बहुत ट्राई करते हो, और आज मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ऐसी लग रही है कि मुझे इसको मिस नहीं करना है। बहुत हर्ट किया है इसने मुझे, बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत परेशान किया है। मुझे आपकी लिटरली एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे यू आर लाइक मुझे खुद को और हर्ट नहीं करना है। जितना मैं इस पर्सन को मिस करती हूँ, इसकी मुझे सारी गलतियाँ याद आती है और फिर मैं हर्ट हो जाती हूँ। मुझे आप ना किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो अबाउट दिस पर्सन। यस, किसी से आप बात कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। ओके, और ये बात मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप तारीफ़ कर रहे हो इस पर्सन की, आप कंप्लेन कर रहे हो कुछ तो, ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझसे ऐसा किया, वैसा किया, समथिंग लाइक दैट। और वहीं पे ऑन द अदर साइड आपके पर्सन आपकी कहीं पे तो अप्रिसिएशन करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में कुछ अच्छा बताते हुए दिख रहे हैं, आपकी साइड लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, यस, आप दोनों डिस्कशंस कर रहे हो, बट आप डिस्कशंस बहुत अलग अलग है। मैं इसको लाइट करके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, इस पर्सन को जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होते जा रही है इस पर्सन को कि दे लव यू। और किसी को लाइक करना और किसी से सच्चा प्यार करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो दे आर रियलाइजिंग दैट कितना गहराई से ये पर्सन आपके प्यार में है, कितनी गहराई से इनकी फीलिंग्स आपके लिए है। मुझे लगता है ये पर्सन जब भी उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले जिसके बारे में सोचते हैं वो भी आप हो, और जब सो रहे होते हैं तो जिसके बारे में सबसे पहले, सबसे लास्ट में जिसको ज़्यादा मिस करते हैं वो भी आप हो। तो आज रात भी ये पर्सन पूरी रात ही मुझे लगता है दे विल बी मिसिंग यू, दे विल बी थिंकिंग अबाउट यू। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, दे वांट टू बिकम लाइक यू। अब ये किस तरह से है आई डोंट नो, लेकिन दिस पर्सन लाइक्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू एंड गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो ये आपकी आदतों को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में अगर कोई बहुत अच्छी आदत है, जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट रहना, चाहे कुछ भी चल रहा हो आप अपने काम को कंसिस्टेंटली करते हो, तो दे वांट टू बिकम लाइक यू। ओके, और चाहे आपके नेचर की कोई बात हो या आपके बिहेवियर की कोई बात हो, दे आर ट्राइंग टू बी लाइक यू। ओके, मुझे आपकी एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप ना इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो, आप इनको दिखा देना चाहते हो कि भाई बेटा तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया और अब मैं भी तुम्हारे साथ सेम करूँगी। बट मैं आप लोगों को एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप रिवेंज लो। बदले की भावना इज़ नॉट अ गुड थॉट, बदला लेना इज़ नॉट समथिंग जो मैं रिकमेंड करूँगी आपको,
ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, क्योंकि जो भी इस पर्सन के लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी एक बदला है, कर्मा उनको मिल रहा है। ओके, जो भी वो उन्होंने किया है आपके साथ। सो डोंट फोकस ऑन टेकिंग रिवेंज फ्रॉम देम, फोकस ऑन योर ओन लाइफ, वही उनके लिए रिवेंज होगा। ये पर्सन दे आर वेरी क्रेजी अबाउट यू। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर एक पागलपन है, एक पैशन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी, मैंने बोला ना, आपकी टच इनके लिए बहुत हीलिंग होती है, बहुत कामिंग होती है। ओके सी, मुझे नहीं पता इस पर्सन को किस तरह से, बट आई सी देम, जैसे आप यहाँ पे करते हो ना, अलग अलग टेक्निक्स करते हो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, और वैसे ही आई सी देम डूइंग समथिंग, मंदिर जाना या प्रे करना या भगवान से आपको मांगना, समथिंग कुछ मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपको ये चीज़ पता है, मतलब अगर इनके लाइफ में कोई और है, लाइक अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, और आपको इस बारे में पता है, मैं उनके लिए ही ये मैसेज दे रही हूँ सिर्फ। दिस थर्ड पार्टी इज़ वेरी 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 जेलस ऑफ यू। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपसे बहुत जलती है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्लीज़, क्रिस्टल्स यूज़ करिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो थर्ड पार्टी है, दे आर सो 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 जेलस ऑफ यू। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप खुद को ये समझाने की कोशिश में लगे हुए हो कि भूल जाओ उसको, ख़त्म कर, ओके ख़त्म हो गया सब कुछ, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। सो आप प्रिटेंड भी कर रहे हो या समझाने की अपने आप को कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये पर्सन दे वांट टू लिसन टू यू, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। दे पर्टिकुलरली लाइक योर वॉइस एंड दे वांट टू लिसन टू इट। इनकी फीलिंग्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉलिड होते जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि पहले ये पर्सन सिर्फ आपसे बात करने को लेकर परेशान रहते थे। नाउ दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ दे आर सो इन लव विथ यू कि वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है यू आर टू गुड, शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, शायद आप उनके काबिल ही नहीं हो, लाइक वो आपके काबिल ही नहीं है। दैट इज़ हाउ दे आर फीलिंग। ओके, मुझे पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत, लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी, कुछ बहुत बुरा भला कहा है, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत रूडली आपसे बिहेव किया, या बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि स्ट्रेंजर से हम कैसे बिहेव करते हैं, वैसा कुछ फील कराया है आपको, या बोला है आपको कुछ, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे तुम नहीं चाहिए हो मेरी ज़िंदगी में, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब उतनी ही रिस्पेक्ट बढ़ गई है इस पर्सन के नज़रों में आपकी, और आपने वो अर्न किया है। आपने इस पर्सन के नज़रों में जो रिस्पेक्ट है ना आपकी करंटली, यू हैव अर्नड इट, चेज़ ना करके, परेशान ना होके, स्ट्रेस ना लेके। इस पर्सन के फ़ोन में आपकी चैट्स है, आपके फ़ोटोज़ है, आपकी स्क्रीनशॉट्स है, एंड दे चेक इट। आज मुझे लगता है ये पर्सन चेक करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गो थ्रू इट। आपकी फ़ोटोज़, आपकी स्क्रीनशॉट्स, या आपके साथ जो चैट्स करी है। जो कोड्स भी आप दोनों सेंड करते थे ना एक दूसरे को, शायरी या स्टेटस या कोड्स, उसको भी ये पर्सन देखते हुए दिख रहे हैं वापस। सी, अगर मैं एक लाइन में आपको बोलूँ ना, तो दे आर अगेन फॉलिंग इन लव विथ यू। वो फिर से आपके प्यार में पड़ रहे हैं, फिर से वही पैशन, वही क्रेजीनेस, वही एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है। इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, सेक्सुअली भी आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं।
मुझे ये भी लगता है कि इन्होंने ही आपको छोड़ा था, डंप किया था, तो यही फिर से वापस मुझे आपके पास खुद वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, इट्स लाइक आई सी देम कमिंग टुवर्ड्स यू देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उन आपकी तो कोई गलती नहीं है, गलती उनकी है। उन्होंने ही डिसीजंस लिए और उन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अपॉन देम। ओके, आपको लिटरली ऐसा फील कराया गया है, या मे बी आपको ऐसा फील होता है व्हेन यू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप, जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो, आपको लिटरली ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना मेरा वक्त, मेरी दे हैव यूज्ड मी, सब कुछ दे हैव यूज्ड मी, मेरा बस इस्तेमाल हुआ है, मेरा बस मुझे बस दे वर नेवर सीरियस अबाउट मी, ऐसा आपको फील होने लगा है। देखिए, अगर आपके मन में कोई भी इस पर्सन को लेकर गिले शिकवे नाराज़गी है, आज रात को आप जो भी इस पर्सन को लेकर आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं उसको एक पेपर पे लिखो एंड जला के राख कर दो, क्योंकि दैट जितना जल्दी आप माफ़ कर दोगे, देखिए उनके साथ आपको वापस जाना है नहीं जाना है, आपको उनके साथ रहना है नहीं रहना है, दैट इज़ अनदर थिंग, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप फॉरगिव कर दो, क्योंकि मुझे लगता है आपने इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए अभी तक माफ़ नहीं किया है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको किसी से कंपेयर भी किया है। यस, दे हैव कंपेयर्ड यू विद समवन एल्स, और अब उन्हें लगता है कि आपकी तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो गलत थे। अगर उनको कभी ऐसा लगा भी है कि वो आपको किसी से कंपेयर कर सकते, दे वर रॉन्ग। ओके, जो भी आपके साथ किया है ना इस पर्सन ने, सॉरी, दे आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, बहुत मतलब अगर आज के रीडिंग में मुझे कोई शब्द हाईलाइट हो रहा है ना, वो है सॉरी। दे आर रियली सॉरी फॉर द थिंग्स दे सेड, द वे दे बिहेव्ड। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको भूलने की कोशिश नहीं करी, मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी, दे डिड बट दे फेल्ड, हो नहीं पाया उनसे। ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहते हैं कि जितना बुरा आप उन्हें समझते हो वो उतने बुरे हैं नहीं। उनको पता है कि आपने उनको विलन बना दिया है, लेकिन दे आर नॉट दैट बैड। इसको मैं रख देती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है दैट आप इनको विलन मानते हो, या आपकी नज़रों में ये काफ़ी बुरे हैं, इज़ वॉट दे थिंक, एंड दे वॉन्ट टू चेंज दैट। उनको वो चेंज करना है, दे वॉन्ट टू चेंज योर थिंकिंग। ओके, मुझे लिटरली ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू से सॉरी टू यू फॉर वॉट एवर दे डिड। मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस पर्सन बैडली वॉन्ट्स टू हग यू, दे वॉन्ट टू, क्योंकि आपका सिर्फ उनको टच भी करना उन्हें हील कर देता है, उन्हें हैप्पी कर देता है। और अगर आप दोनों मिल नहीं पाते हो फॉर सम रीज़न, लॉन्ग डिस्टेंस है या ऐसा कुछ है, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बिकॉज आपकी बात सुन के, आपकी आवाज़ सुन के भी वो काफ़ी चैन महसूस करते हैं, काफ़ी पीसफुल फील करते हैं। सो या, दैट वॉज इट। मैंने मिस्टिक टैरो वर्ल्ड पे जो वीडियो शेयर किया है 4 बजे आज, उस पर भी मैंने बताया कि न्यू मून है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अगर कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत जाओ, वरना टोटके वोटके ऐसी चीज़ें रखी होती है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सेफ़ रखो। और अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आपको बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो सेफ़ रहो, ऐसी जगहों से दूर से ही जाना बेहतर है। और आने के बाद अपनी क्लेंजिंग ठीक से करो, नहाओ सॉल्ट वाटर से, अपनी एनर्जी को जितना हो सके प्रोटेक्टेड रखो। एंड मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने बुकिंग्स कर ली है 2-3 दिनों में। आपको फिर से बता देती हूँ, अभी आज भी टाइम है। अगर आपको चाहिए कि मैं इस न्यू मून पे
आपके क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करूँ तो आज के आज ऑर्डर कर दो, क्योंकि आज बहुत पावरफुल डे होता है अफर्म करने के लिए या किसी क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए। बाकी दिनों से ज़्यादा पावरफुल ये दिन होते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज भी आपके पास टाइम है, आप कल भी कर सकते हो, क्योंकि न्यू मून का इफ़ेक्ट कल भी रहता है। तो आज और कल का ही दिन है आपके पास, जल्दी से ऑर्डर्स प्लेस करो। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पहले कमेंट में मिल जाएगा। और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी क्रिस्टल आपको ज़रूरी लग रहा है, आपके पर्पस के हिसाब से मैं उसको एक्टिवेट करूँगी। और ये जो फुल मून और न्यू मून के दिन होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए इस दिन अगर मैं आपके क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करती हूँ तो उसका असर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो जल्दी से बुक करो, जल्दी से मंगा लो, ताकि आपको उसका फ़ायदा भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।